तो कुछ सवाल हमने देख लिए, ठीक है, जो पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं। अब देखना, जैसे ये सवाल है, जो ये वाला अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो चले हैं उनमें पूछा गया है 2023 में, ठीक है। निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड वर्ग का सदस्य है? ऑप्शनल में आ रखा है। और एक क्वेश्चन ये वाला भी है कि इनमें से जो है किसका गलनांक सबसे अधिक होगा। ये भी कहां पूछा गया है? अटल विद्यालय 2023 में, अटल वाले में, ठीक है। तो जैसे पहला वाला है, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड वर्ग का सदस्य है? तो जैसे ये है, ठीक है, एल्किल मतलब जिसके पास क्या होगा? आर होगा, आर होगा, CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा। यहां देखना, जो ये वाला है, इससे ये तो क्लोराइड है, क्या ये एल्किल है? ये एल्किल नहीं है। मतलब इस तरीके की रेंज होनी चाहिए, जैसे ये है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। तो अब यहां पर ना नजर मारो कि इस तरीके की रेंज अगर है यहां पे, जैसे यहां पर देखना, इसके पास है, नहीं है, मतलब CH2Cl नहीं है। जैसे यहां पे दिख रहा ये CH2Cl, तो ये हो सकता है, मतलब क्योंकि इसके पास क्या है, ये कोई एल्किल समूह है, लेकिन ये भी कौन सा वाला है? डबल बॉन्ड वाला है। जैसे यहां पे देखो, यहां ये CH आ गया, यहां देखो ये भी CH2Cl है, लेकिन कौन सा है ये? यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन देखना होता है। तो जो सही ऑप्शन इसका ये बी वाला है, इसका आंसर कौन सा वाला है? बी वाला। तो ये सही हो जाएगा इसका। जो एल्किल हैलाइड वर्ग का सदस्य वो कौन सा है? ये वाला है। अगर देखा जाए तो जैसे केस बोलते हैं हम कि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, अगर उसका संकरण है sp3 और इस कार्बन के बगल वाले कार्बन का संकरण है अगर sp2, तो इसको बोला जाता है एलाइलिक। क्या बोला जाता है? एलाइलिक बोला जाता है। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं इसको, ये कौन से वर्ग का सदस्य है? एल्किल हैलाइड का, ये वाला है, ठीक है। ये कौन से वर्ग का सदस्य है? एल्किल हैलाइड, एलाइलिक केस है। कौन सा केस है? एलाइलिक वाला, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। पहले का आंसर कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इसके बाद देखो दूसरा जो सवाल है, BHC बनाने की विधि। ये हुआ नहीं था, शायद हुआ था ये। DDT बनाने की विधि तो हमने कर ली थी, लेकिन BHC बनाने की विधि नहीं हुई थी, ठीक है। तो BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये हो गया। इसका आंसर कौन सा? बी वाला है इसका, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं BHC बनाने की विधि। BHC बनाने की विधि, दूसरे का आंसर BHC। BHC का पूरा नाम क्या बोला? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC के अन्य नाम BHC के एक होता है 666 666, ठीक है। एक होता है गैमेक्सिन। क्या होता है? गैमेक्सिन। और एक होता है लिंडेन। ये अन्य नाम है इनके। किसके? BHC के अन्य नाम। अन्य नाम बोल रहे हैं, व्यापारिक नाम है ये। कौन सा नाम? व्यापारिक नाम, ठीक है। अब बनाने की विधि देखो, इससे ना हाफिली में सवाल भी आ रहा था, रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। जहां पर आंसर जो है BHC था उसका, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में जब जो है क्या बेंजीन के अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है? तो C6H6Cl6 था जिसका आंसर ऑप्शनल होगा। तो यहां पर बनाने की विधि, जैसे इसको, तो बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया
क्लोरीन से कराने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखते हैं इसके। रिएक्शन क्या बोला? बेंजीन लेना है और किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? क्लोरीन के साथ। क्या लेना है? बेंजीन। ये है बेंजीन। सूत्र क्या होता है इसका? C6H6। ठीक है, इसे बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में करवानी है? पराबैंगनी प्रकाश, बोले तो HNU बोलते हैं जिसको, लिखा होता है ऐसा। ये इसका मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश है पराबैंगनी प्रकाश। ये फोटोन की ऊर्जा होती है क्या? HNU। E बराबर HNU पड़ा होगा, पराबैंगनी प्रकाश। अब जैसे ही करवाएंगे तो यहां पर जो है जो बनता है C6H6Cl6 बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब बेंजीन से कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 6। तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। C6H6 सेम रहेगा और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? 6Cl। यहां Cl कितने? 2 को 6 बनाना होगा, कितने गुणा करूंगा? 3। तो ये क्या बन जाएगा यहां पर? C6H6 और Cl6। ये क्या है हमारा? BHC। ये हो गया बनाने की विधि। अगर दूसरी फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, ठीक है, अगर क्या करना चाह रहे हो दूसरी फॉर्म में, जैसे इसी को, तो ये होता है HCl, 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 HCl। ये कुछ नहीं किया तो यहां पर एक गोला था उसको हटा दिया जो डबल बॉन्ड थे, और क्या जोड़ दिया उसकी जगह पे? 6Cl। कार्बन तो 6 है ही, कट दे लो। 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 कार्बन। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 और 6। क्लोरीन देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया। ठीक है, ये BHC हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग भी जो है कृषि में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। ठीक है, DDT भी लिखा था हमने वहां पर, खटमल और मच्छर को नियंत्रित करने में, कीटनाशक के रूप में। ऐसे ही जो है BHC का उपयोग भी क्या किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। उपयोग क्या बोला? कीटनाशी के रूप में। ठीक है, किस रूप में करते हैं? कीटनाशी के रूप में। उपयोग कृषि क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में। तो इसलिए ना यहां पर एक सवाल ये भी बनता है कि DDT और BHC का पर्यावरण पर जो पड़ने वाला दुष्प्रभाव है वो क्या क्या है, और ये सवाल 2017 में आ रखा है, DDT का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। तो DDT क्या बोला हमने? क्या है वो? कीटनाशी है मतलब। ठीक है, अब कीटनाशी जैसे DDT और BHC है, जैसे BHC बोले कृषि क्षेत्र में किस रूप में यूज किया जाता है? कीटनाशी। हमने जो है कीटनाशी किसमें? जैसे सब्जी वगैरह उगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब सब्जी वगैरह उगाएंगे तो वो क्या होता है? जैसे हम अगर सब्जी नहीं धुलेंगे तो अगर हम उस सब्जी को खाएंगे तो हमारे तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम को प्रभावित करता है। दूसरी चीज क्या है? ये अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ना जैव निम्नीकरण, जैव अजैव निम्नीकरण, इस तरीके की चीजें पढ़ी होंगी तुमने। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अपघटित नहीं होते हैं, मतलब इनका विघटन नहीं होता है। ठीक, अब विघटन नहीं होगा तो ये जैसे मतलब अगर हम
जैसे सब्जी खा रहे हैं, कौन सी वाली, जो बिना धुले खा रहे हैं, जो भी है मतलब, तो वो क्या करेगा, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालेगा। दूसरी चीज क्या, खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करता है। तो पर्यावरण पर इस तरीके से इसके दुष्प्रभाव है। मतलब एक्चुअल में जो डीडीटी और बीएचसी है वो विषैला पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि कीड़ों को मारने वाली दवाई हो, कीटनाशी के रूप, कि मच्छर को नियंत्रित करेगा या फिर क्या, खटमल को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑब्वियस बात, अगर हम उसका यूज करते हैं तो पर्यावरण पर क्या है, वो खाद्य श्रृंखला को एक तो प्रभावित करेगा, दूसरी चीज क्या है, मिट्टी की उर्वरता को भी कम करेगा जब हम ज्यादा यूज करेंगे अगर उसका, ठीक है। तो इस तरीके से इसके प्रभाव है, मतलब मृदा प्रदूषण फैलाएगा मतलब, ठीक है। तो प्रभाव लिख लेना इसको, प्रभाव में बता देता हूं डीडीटी, और ये सवाल 2017 में आ रखा है, डीडीटी और बीएचसी के पर्यावरण पर प्रभाव। तो क्या बोला, डीडीटी और बीएचसी क्या है, हानिकारक और विषैले पदार्थ है, ठीक है। डीडीटी और बीएचसी हानिकारक एवं विषैले पदार्थ हैं। दूसरी चीज क्या है, आसानी से विघटित नहीं होते हैं, आसानी से विघटन नहीं, ठीक, आसानी से विघटन नहीं। तो जब हम जो है इनका उपयोग कीटनाशी के रूप में कृषि में करेंगे, किस रूप में करेंगे, कृषि में, तो वो किसको प्रभावित करेगा, खाद्य श्रृंखला को। कृषि में कीटनाशी के रूप में प्रयोग करने से खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, खाद्य श्रृंखला पर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अत्यधिक प्रयोग से क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक, मृदा प्रदूषण। और बीएचसी के अधिक मात्रा में उपयोग से जो है जीवधारियों के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन सिस्टम पर प्रभाव, ठीक है, प्रभाव, वातावरण पर जो भी ये इफेक्ट है इसके, ठीक। तो ये बीएचसी बनाने की विधि थी, साथ में हमने क्या देख लिया, बीएचसी और जो डीडीटी है उसका क्या पर्यावरण पर क्या क्या दुष्प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है जो तीसरा, तो 2023 और 2016 में पूछा गया, ठीक है। बीएचसी बनाने वाली विधि जो है बीएचसी और डीडीटी 2011 में पूछा गया, ये वाला क्या है 2023 लेटेस्ट पूछा गया पिछले साल इसी उसमें, और ये 2016 में। निम्न रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखनी है, ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, इसकी क्या लिखनी है, क्रियाविधि, ठीक है। तो अब जैसे क्रियाविधि लिखनी है तो यहां पर मतलब ये ऐसे एक कोई समीकरण का ढांचा दे रखा है, तो सीधे नजर मारना है या न्यूक्लियोफाइल पे, मतलब ये क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। समझ में कहां से आ रहा है, यहां देखो ये नाभिक रागिनी जो है यहां से क्या, इस एक्स को रिप्लेस कर दिया होगा और एक्स माइनस चला गया, मतलब एक नाभिक रागिनी क्या किया, दूसरे नाभिक रागी को रिप्लेस किया और यहां पर क्या बना दिया, कोई ए प्रोडक्ट बना दिया। तो मतलब यहां पर क्या क्रियाविधि देनी है, तो जब भी क्रियाविधि वाला सवाल आता है तो एसएनओन वाली देनी है ज्यादातर। एसएनओन क्या होती है, दो पदों में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण, दूसरे स्टेप में क्या होता है, उस कार्बोकैटायन पर कौन आक्रमण करता है, नाभिक रागी, दो स्टेप में होती है वो। तो ये वही पूछ रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया की क्या दो क्रियाविधि। अब जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये एल्किल हैलाइड है,
ये है ना रिएक्शन ये दे रखी है NU प्लस RCHH और आगे क्या है A प्लस X माइनस ये। तो सीधे आइडिया लगाना है कि न्यूक्लियोफाइल NU, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक रागी को किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो पदों में होगी। फर्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड है वो किस में टूटेगा? कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन का निर्माण, कार्बोकैटायन का निर्माण, ठीक। RCHX। तो हमें पता है कि जो प्रथम पद होता है वो कैसा होता है? धीमी गति से होने वाला होता है। कैसे होता है? धीमी गति से। यहां पर क्या बन जाएगा? RCH और कार्बन के ऊपर क्या देगा? प्लस, X माइनस। ये निकल गया, जो ये X माइनस निकल गया। अब दूसरा स्टेप में क्या होता है? इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल। पहले क्या हुआ? सिर्फ यही आया, इसका क्या हुआ? कार्बोकैटायन बना। और दूसरा क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है यहां पे, वो क्या हो गया? निकल गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में क्या होता है? नाभिक रागी का आक्रमण, न्यूक्लियोफाइल NU का आक्रमण, नाभिक रागी का आक्रमण, ठीक है। नाभिक रागी का आक्रमण होता है इसके। तो अब जब नाभिक रागी का आक्रमण होगा, ठीक है, तो किस तरीके से होगा? जो ये न्यूक्लियोफाइल बना है, नाभिक रागी का मतलब क्या होता है कि जो अटैक करेगा किसकी ओर? नाभिक की ओर, प्लस चार्ज की ओर, लेकिन खुद क्या होगा उसपे? माइनस चार्ज। तो माइनस वाला कौन है? ये NU माइनस है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया? जो ये कार्बोकैटायन बना है RCH प्लस, अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। और क्या बना देगा? A प्रोडक्ट बना देगा। क्या बनाएगा यहां पे? ये A बना देगा। ये क्रिया A को बनाना, ये तो लिख लो यहां RCH और यहां से क्या जुड़ गया? इससे NU जुड़ गया, ये बन गया। जो A है ना, ये है A, ठीक है। अब सवाल इस चेंज करके देना होगा, वो बोल देगा जो A है वो क्या होगा? तो A हो जाएगा। कुछ नहीं किया, NU जुड़ा है इससे, न्यूक्लियोफाइल का टाइप होगा। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा क्रियाविधि हो गई इसकी। लास्ट देखो इसमें जो चौथा है, गलनांक से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से उच्चतम गलनांक किसका है? पहला ऑप्शन दे रहा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और चौथा क्या है कि सबका गलनांक क्या होगा? समान। तो सबका समान नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमें ना यहां पर इनके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मतलब दो क्लोरीन है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे जुड़े? ऑर्थो। तो ए वाला ऑप्शन क्या है? चौथे का ए वाला है, ये है। मैं स्ट्रक्चर ये बना रहा हूं, Cl Cl, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, Cl और कौन सा होगा? ये होगा आगे मेटा। और ऐसे ही सी वाला ऑप्शन क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इनमें से मतलब खुद बताओ कि किसका ज्यादा होगा गलनांक। अब गलनांक ना अगर वहां पर थोड़ा बहुत देखो, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, सरफेस एरिया में जिसके पास ज्यादा होगा, वो उतने ही ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा। तो जैसे यहां पर बॉन्ड बनाएगा, द्विध्रुव बॉन्ड बनाता है, तो जितने ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? गलनांक होगा। जैसे यहां पर खुद भी दिख रहा होगा, सरफेस एरिया मतलब जो ज्यादा लंबा दिख रहा है तुम्हें, लंबाई से मतलब है। यहां पर क्या ये थोड़ा कट है, ये Cl इसके पास थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, यहां पे थोड़ा दूर, यहां पर क्या हो गया? ज्यादा ही दूर। तो सबसे अधिक गलनांक किसका होगा?
इस वाले का, उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका होगा, इसका। मतलब सही ऑप्शन कौन सा वाला है, तीसरा, सी वाला, पहला वाला। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जो है सी वाले का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी वाले का, सबसे कम किसका, ए वाले का। ठीक है, सवाल आ रहा है उच्चतम गलनांक, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो गया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सही आंसर क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। सबसे कम होता है ऑर्थ वाले, क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ा पास पास होते हैं वो। ठीक है, कोई लंबी चीज है वो क्या होगी, देर से वो होगी, कोई छोटी मतलब इकट्ठे हो रखे एक ही जगह पे, तो आसानी से वहां पर क्या हो जाएगी, वो पिघल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ये क्या है, 4 क्वेश्चन है। ये अटल उत्कृष्ट वाले में पूछ रहे 2023 में। अगला सवाल जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला ही है, लेकिन दूसरे तरीके से पूछ रहा है, दिख रहा, निम्न प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखनी है। ठीक है, और 2 तरीकों से पूछ रखा है। जब ये सवाल इस तरीके से पूछा गया 2013 में, ठीक, और अभी हमने 2023 में देखा जहां पर RCH2X था, और दूसरे तरीके से 2010 में पूछा गया जब इस तरीके से। ठीक है, 2 तरीकों से 3 बार पूछा गया है ऐसे। तो ये CH3Cl है अभिक्रिया ना, एक्चुअल में ये है CH3Cl प्लस, कई लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, KOH। यहां पर क्या होता है, एक्वस, जलीय वाला। आगे जो है क्या बना रहा है, CH3OH, एल्कोहल बन गया, प्लस KCl, यही तो है वो। तो ये भी 2 स्टेप में अभिक्रिया, क्रियाविधि पूछ रहे हो। ठीक है, कैसे पूछ रहा है, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि क्या मतलब क्या है कि वो 2 स्टेप में हो रही होगी, तो कौन सी, SN1 से ही लेनी है। जब भी ना क्रियाविधि वाला सवाल आएगा वो क्या करना है, SN1 से ही लेना है। क्यों, क्योंकि वो 2 स्टेप में होती है। जो SN2 से दोगे तो वो सिंगल स्टेप में ही होती है। अरे समझ लो, SN2 क्या होती है, सिंगल स्टेप में होती है। अब उसकी मैकेनिज्म लिखोगे तो सीधे लिखनी पड़ेगी, यही आ गया फिर। इसलिए अगर क्रियाविधि पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 स्टेप, मतलब वो पूछना क्या जा रहा है कि SN1 अभिक्रिया लिखनी है। तो अब जैसे दोनों को किसी भी तरीके से, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। जैसे इस अभिक्रिया को लिखोगे, प्रथम पद फर्स्ट स्टेप में अभी जो हुआ क्या हुआ था, कार्बोकेटाइन का निर्माण। दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाभिक रागी का आक्रमण। तो कार्बोकेटाइन का कैटाइन का निर्माण। ठीक है, कार्बोकेटाइन का निर्माण। तो देखते हैं कार्बोकेटाइन का निर्माण किस तरीके से, दोनों सेम है। यहां देखो, यहां पर OH माइनस है बस, यहां क्या ले रखा है, KOH, यहां क्या ले रखा है, KOH, यहां क्या है, OH माइनस। तो अब मैं जैसे कार्बोकेटाइन का निर्माण करूंगा, CH3Cl लूंगा, CH3Cl, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 प्लस और Cl माइनस में, और Cl माइनस, ये दिख रहा है यहां Cl माइनस आ रखा है, आ गया Cl माइनस। यहां KCl आ रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, KOH है, यहां पर क्या है, KOH। अब यहां देखो, जब जो है कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया, तो अब यहां से KOH का जो एक्वस वाला KOH, जलीय विलयन बना रखा है, वहां से जो है OH माइनस कहां चला जाएगा, CH3 प्लस के पास। क्योंकि जो ना जैसे यहां होगा तो KOH किस रूप में टूट रखा होगा, K प्लस और OH माइनस। ये K प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, KCl बना दिया, ये KCl, ये, और जो OH माइनस है वो किसके पास चला जाएगा, CH3 प्लस के पास, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस के पास। तो अब क्या हो जाएगा दूसरे स्टेप में, सेकंड में, नाभिक रागी। नाभिक रागी का मतलब स्वयं पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस, लेकिन अटैक किसकी ओर करेगा, प्लस। नाभिक रागी का आक्रमण, नाभिक रागी का आक्रमण। तो नाभिक रागी का जब आक्रमण होगा किस पे होगा, प्लस वाले पे। तो यहां से जो है क्या ले रहे हैं, नाभिक रागी क्या है, यहां पे OH माइनस है, ये दिख रहा है, ये OH माइनस है, यहां K नहीं दिख रहा अभी। तो OH माइनस आएगा और क्या कर लेगा, CH3 OH बन जाएगा, CH3
OH बन जाएगा। तो इस तरीके से क्रियाविधि होगी। तो सवाल अलग अलग तरीकों से पूछ रहा है वो। तो इसके बाद जो है 3 सवाल और है, ठीक है। जैसे पहला है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है, क्यों? ठीक है, मतलब हमने ना जब हेलो एल्केन हेलो एरिन के भौतिक गुण धर्म पढ़े तो वहां पर पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ध्रुवित सहसंयोजी आबंध होता है उसमें, ठीक है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, द्विध्रुव नेचर का होता है। तो यही बोल रहे हैं कि एल्किल हैलाइड मतलब ध्रुवीय होता है, डाइपोल होता है उसके पास, लेकिन फिर भी क्या होता है, जल में अमिश्रणीय होता है। तो जल में वही चीज घुलेगी, मतलब एक चीज ना रूल याद रखना कि समान समान को होता है। जो मेरे जैसे होगा, मतलब मेरे जैसे जो होगा मैं उसी के साथ रहना पसंद करूंगा, तुम जिसके जैसे होंगे तुम उसी के साथ रहना पसंद करूंगा। जिसकी सोच जैसे होगी वो उसी सोच वाले के साथ रहना पसंद करेगा। तो मतलब यहां पर क्या है कि एल्किल हैलाइड के पास क्या है, डाइपोल डाइपोल है, लेकिन अगर जल के पास भी वही चीज होती तो वो आसानी से क्या हो जाता, उसमें घुल जाता। लेकिन जो जल के अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होता है। अब जल के अणुओं के बीच में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, एल्किल हैलाइड के पास क्या है, द्विध्रुव आबंध। द्विध्रुव आबंध क्या होता है, कमजोर होता है, और जो अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। जिस कारण से एल्किल हैलाइड का जो द्विध्रुव आबंध होता है वो जल के अणुओं के बीच में जो मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको नहीं तोड़ पाता है। अगर उसको नहीं तोड़ पाएगा तो वहां पर क्या नहीं हो पाएगा, वो उसमें घुल नहीं पाएगा। मतलब क्या है कि अगर एल्किल हैलाइड के पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो वो आसानी से क्या हो जाता, उसमें घुल जाता, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। लेकिन एल्किल हैलाइड के पास क्या है, द्विध्रुव है, मतलब अलग अलग हो गया। एल्किल हैलाइड का नेचर ध्रुवीय है और जो तुम्हारा H2O है, जल के अणुओं के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जिसके कारण से क्या है, यहां पर क्या बोल रहा था कि समान समान को बोलता है, लेकिन यहां पर बॉन्ड क्या है, समान नहीं है। तो जिसके कारण जो है अंतराणिक हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाता है, कौन, एल्किल हैलाइड। तो क्या बोला, जो छठे का उत्तर है, एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव बंध और जल के अणुओं के बीच में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्विध्रुव बंध से परवल होता है, परवल होता है। तो 1 मिनट है। तो यहां पर मैं बात कर रहा था एल्किल हैलाइड ना, एल्किल हैलाइड में क्या होता है, द्विध्रुव आबंध, ठीक है। और जो हमारा जल के अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एल्किल हैलाइड के पास भी होती तो आसानी से, थैंक यू सर, आसानी से क्या कर लेता, तोड़ लेता। लेकिन यहां पर क्या है, एल्किल हैलाइड का नेचर अलग हो गया और जल के अणुओं का नेचर क्या हो गया, जो बॉन्डिंग वहां पे वो अलग हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, यहां पर जो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होता है वो परवल होता है, किसकी तुलना में, एल्किल हैलाइड में जो मौजूद कौन सा है, द्विध्रुव आबंध। जल के अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो मजबूत है, और एल्किल हैलाइड जिसको हम मिलाना चाह रहे हैं किसमें, पानी में। तो अगर एल्किल हैलाइड को पानी में मिलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, परवल है, जिसके कारण जो है एल्किल हैलाइड जल के अणुओं के मध्य में जो उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको नहीं तोड़ पाता है। अगर नहीं तोड़ पाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा, उसमें मिश्रित नहीं हो पाएगा। तो लिख लेना फिर, इसलिए एल्किल हैलाइड
जल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाता है, नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, तो ये कारण है, यही लिखना है कारण में। अगला देखो, ये सवाल है 2015 और बीच के मतलब कुछ पोर्शन 2020 में पूछ रखे हैं। 2015 में तो पूरा सवाल पूछ रखा है। ठीक है, तो मिलान करने वाले, मैंने बोला था ना जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आएंगे, जैसे आ गया है लास्ट वाला। देखो, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान वाला है। जो ए और बी है उसको पहचानना है यहाँ पे। ऐसी जो है मिलान वाला भी आ गया, ऐसी जो है व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब वाले। इस तरीके से मतलब सवाल उन्हीं रिएक्शन से ही बनते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मिलान वाला है तो निम्न का मिलान कीजिए। पहले ना अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो देखते जाओ, मतलब एक अगर एक ऑप्शन भी आ गया ना तो हो जाएगा। जैसे यहां देखो, पहला एथिल क्लोराइड आ जाता है सबको। एथिल क्लोराइड क्या होता है? CH3CH2 एथिल C2H5 और उसके साथ क्या है? Cl। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है वो किसके साथ मैच कर रहा है? किसके साथ है? C के साथ। फर्स्ट का मैचिंग कौन है? C। हालांकि वहां पर तो पेपर में करोगे तो पूरा लिखना है, मतलब इस एथिल क्लोराइड के सामने क्या आ जाएगा? सीधे CH3CH2Cl आ गया आंसर होगा। उसके बाद दूसरा देखो, बेंजिल क्लोराइड। क्या बोला? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड क्या होता है? ये होता है बेंजिल, बेंजिल समूह इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? बेंजिल बोलते हैं इसको। अगर इससे Cl लग जाएगा क्या बोलेंगे? बेंजिल क्लोराइड। अगर Br लग जाएगा बेंजिल ब्रोमाइड। अगर I लग जाएगा बेंजिल आयोडाइड। अगर F लग जाएगा बेंजिल फ्लोराइड। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, दे रखा है ऐसी रिंग नहीं दे रखी है। ये जो यहां पर है ये है, ये बेंजिल C6H5CH2, ये है बेंजिल। ठीक है, ये क्या है? बेंजिल। तो अब यहां देखो, कहीं दिख रहा है यहां पर बेंजिल के उसमें इस तरीके से C6H5CH2। मतलब जो दूसरा वाला है उसका ऑप्शन क्या है? दूसरे का ऑप्शन क्या है? डी है। ठीक, अब देखो अगला वाइनिल क्लोराइड है, नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत। फ्रियोन है, फ्रियोन तो पढ़ा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कार्बन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा कहीं? ये है कौन सा? ये वाला CCl2F2। मतलब चौथे वाले का क्या आ गया? दूसरा। चौथे वाले का क्या आ गया? बी आ गया। ठीक, अब दो बचे, एक तीसरा बचा और पांचवा बचा, एलिल क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड। तो एलिल क्लोराइड क्या होता है कि पहले वाइनिल क्लोराइड देख लो। वाइनिल क्लोराइड क्या होगा कि जिसके पास ना सीधे जैसे ये वाला है, मतलब अब देखना, वाइनिल विनाइल की कंडीशन दिखाता हूं। ये ठीक है कि जिस कार्बन से जो है क्रियात्मक समूह जुड़ा है क्लोरीन, इस कार्बन का संकरण करके एसिड है डायरेक्ट sp2 है। अब खुद देखो, sp2 संकरण होने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। ये CH2 आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? ये CH। ये जो कंडीशन है किस चीज के? वाइनिल क्लोराइड के। मतलब जो तीसरे वाले का आंसर होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा। तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। और अब एक बचा है, कौन सा? पांचवा। पांचवे का आंसर क्या होगा? ई रहेगा। क्या रहेगा? ई। इस तरीके से ये मिलान वाला सवाल है। ठीक है, मैचिंग वाला सवाल है, मैच करने वाले। इसके बाद लास्ट देखो, इसमें निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो दूसरी वाली अभिक्रिया तो दिख रही होगी, आ रही नजर? कौन सी अभिक्रिया है दूसरी? कार्बन लैंगिक परीक्षण है। CH3NH2 प्लस CHCl3 ए क्लिनिकल लाइन से भरना है, मतलब ए और बी को पहचानना है। KCl आ गया, H2 आ गया, यहां पर क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बोलैमिक परीक्षण है, ये क्लिनिकल लाइन से। ऐसे भी पूछता है कार्बोलैमिक परीक्षण। स्टेटमेंट में पूछता है क्या होता है जब एनिलीन या फिर जैसे मेथिल एमीन या एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ
यहां पर जो आता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी है, तो करवाते तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसी जो है लास्ट क्वेश्चन जो है ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है पहचानना है। 8वां है फर्स्ट CH3 CH2 CH3, ये कोई एल्केन है, ये क्या है Cl2, और ये क्या बोल रहे हैं सूर्य का प्रकाश है। तो इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, तो हेलो एल्केन बनाने की विधियों में, हेलो एल्केन बनाने की एक विधि ऐसे जहां पर जो है हेलोजनीकरण विधि होगी या श्रृंखला अभिक्रिया होगी। यहां पर क्या होगा, यहां से H निकलेगा एक Cl के साथ, HCl माइनस हो जाएगा और उस H की जगह कौन चला जाएगा, Cl, और क्या बन जाएगा एल्किल हैलाइड। मतलब पहली अभिक्रिया में देखो क्या है ये CH3 CH2 CH3 और प्लस Cl2। यहां पर क्या दे रखा है, सूर्य का प्रकाश, या फिर H न्यू लिखा भी हो सकता है ये, ठीक है। तो यहां पर ना A और B दे रहा है, दो तरीके के उत्पाद बनेंगे। दो तरीके किस तरीके से बनेंगे, एक बार लो करो कि यहां से H निकला और उस H की जगह पे क्या आ जाएगा Cl। दूसरा तरीका क्या है कि यहां बीच वाले कार्बन से निकालो H और उसकी जगह क्या जोड़ दो Cl। तीसरा तरीका क्या है, इससे निकालो, लेकिन तीसरा और जो पहला वाला ऑप्शन है वो सेम हो जाएगा। तीन तरीकों से बनेगा ना, जैसे ये है, हमें A और B बनाना है। जैसे एक बार क्या किया CH3 CH2, यहां से H निकाला, कितने H बच जाएंगे, 2, और क्या जोड़ दिया Cl हुआ। दूसरा तरीका ये बन गया। दूसरा तरीका क्या बोला, इस बीच वाले से निकालो, तो CH3 बीच वाले में कितना हाइड्रोजन है, 2, एक निकाल दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया Cl, और इधर से क्या गया CH3, ये क्या बन गया B। अब अगर मैं क्या करता हूं, इससे निकालता हूं H, तो जो ये A वाला है वो सेम वही बन जाएगा। देखो अगर मैं इससे निकालता हूं ये क्या बन जाएगा CH2, इससे क्या जुड़ जाएगा Cl, CH2 CH3, ये यही चीज नहीं बन गई, अरे बन गई। या तो यहां से निकालो छोर से, या फिर कहां से निकालना है बीच से। H निकाला और उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया Cl जोड़ दिया, तो HCl माइनस होगा और क्या जोड़ रहा है वहां Cl जोड़। तो मतलब ये क्या A और B बन गया यहाँ पे। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, एक दूसरे के समावयव है। A का नाम क्या हो गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक, और दूसरे का नाम क्या हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कौन से कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, दूसरे कार्बन से, तो 2 क्लोरो, अलग अलग दो उत्पाद बन गए इस तरीके से। अगला वाला ये देखो, ये है सवाल CH3 NH2 सेकेंड लाइन प्लस CHCl3 प्लस, यहां पर क्या करना है, A की जगह लाना है कुछ, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया बोली, ये कौन सी अभिक्रिया, कार्बिल एमीन परीक्षण या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण। यहां पर A की जगह क्या लेते हैं हम, KOH लिया जाता है। क्या लिया जाता है KOH, ये A है, ठीक। जब अभिक्रिया हुई तो क्या क्या बन रहा है, B बन रहा है। B का मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा, NC बनेगा। CH3 के साथ क्या बन जाएगा NC प्लस क्या क्या है और दे रखा है 3KCl और प्लस 3H2O। K कितना है यार 3, तो यहां में कितना चाहिए 3, ये B। A जो है तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और B क्या है मेथिल आइसोसाइनाइड। इस तरीके से ये यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल है। इसका नाम क्या बोला, मेथिल आइसो साइनाइड, और इसका नाम क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यो
तो है अभिक्रिया वही चीज, ठीक है। और लिखना क्या है, ए और बी की जगह डालना है, ए और बी पहचान के इस तरीके से, जैसे ये वाला है ये भी आसान है, ठीक है। ये एल्केन का हेलोजनीकरण हो, प्रोपेन था, प्रोपेन से क्या जोड़ा हमने, क्लोरीन जोड़ा है। तो इस तरीके से ये